कभी पुलिस वालों से वास्ता पड़ा है थाने में एफआईआर लिखवाने का? हाथ खड़ा करिएगा किसी का पड़ा हो तो। आसानी से लिख देते हैं कि टेढ़ा काम है? टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा। अब आप बताइए, जो उनका काम है कि अंदर घुसते ही आपकी शिकायत को दर्ज करने का, और उस पर भी यदि आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उनकी ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए? आरटीआई के जवाब में वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो रुकनी चाहिए? बैंकों के लिए जो कब्जा दिलवाने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं वो रुकना चाहिए? किसी को भी हिरासत में डालने का जो अब नया फरमान जारी कर दिया है बीएनएस में, पहले ये होता था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहले भेजा जाता था। अब आपको शायद नहीं पता है, बीएनएस में इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है, यदि जिसने उसको गिरफ्तार किया है वो डिनाई कर दे बेल को, तो 90 दिन तक वैसे ही अंदर से बाहर ना आने दे। ठीक कह रहा हूं ना जी? बिनाई चाहे वो फिर बाद में बेकसूर साबित हो जाए, 90 दिन तक पुलिस वालों की गुंडागर्दी चलेगी। यानी उसकी मर्जी है कि कौन बाहर आएगा कौन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना मकान बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या पता कभी 50 साल बाद बाढ़ आ जाए, इसीलिए थोड़ी हाइट पर बना लेते हैं। क्या पता कभी 20 साल बाद गली ऊंची हो जाए, इसलिए थोड़ा भरत करके बना लेते हैं। ऐसा ही बनाते हो ना? तो फिर आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता कभी कोई गुंडा पुलिस की वर्दी में बैठ जाए उस कुर्सी पर, क्या पता कोई दुश्मन जिसमें इतनी अकल ना हो कि देश कानून से चलना चाहिए वो बैठ जाए। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, चालान काटना है, हिरासत में लेना है, डराना धमकाना है, उल्टा लटका के पीट देना है, सीआईए में ले जा करके कूट देना है, ये काम पुलिस वाले कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इस पे लगाम लगना चाहिए, लगना चाहिए। गांव के लोग बता दें कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए।